भगवान श्री राम की बारात जहां पर रुकी थी, यानी कि वो जगह बिहार में है और वहां पर सबसे बड़ा मंदिर, रामायण मंदिर बनने जा रहा है कि ये मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनेगा। अयोध्या के भगवान श्री राम से भी बड़ा मंदिर बनाने का काम निरंतर जारी है। यूजीसी उन्हें भारत में आगे की पढ़ाई यानी कि MBBS करने की मंजूरी दे रहा है। 1000 हिंदू मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया गया है। इस मंदिर के निर्माण में सीमेंट और लोहे का कोई भी प्रयोग नहीं किया गया है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम खुलासा न्यूज का मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप शाही जी। शाही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। शाही जी, आजकल पर्यटक कश्मीर का रुख करने लगे हैं एक बार फिर से, और पिछले 4 महीनों की बात करें तो 6 लाख पर्यटक अब तक कश्मीर का रुख कर चुके हैं। जी बिल्कुल, कश्मीर की तरफ जिसे भारत नहीं विश्व का भी स्वर्ग कहा जाता है, और वहाँ पर 370 धारा हटने के बाद वहाँ के परिणाम सुखद आने शुरू हुए। मिलिट्री की तरफ से आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई की गई, जिसके तहत अब वहाँ का माहौल काफ़ी सुखद महसूस किया जा रहा है। और इसी कड़ी के तहत पर्यटकों ने भी कश्मीर का रुख शुरू कर दिया है, और तकरीबन जनवरी से लेकर अप्रैल तक माह 4 में तकरीबन 6.5 लाख से अधिक पर्यटक वहाँ पर पहुँच चुके हैं और वहाँ की जो सुंदरता है उसका आनंद मान रहे हैं। और ख़ास बात ये भी है मैम वहाँ पर, क्योंकि मौजूदा समय में अगर भारत की बात करें तो 40 डिग्री से अधिक तापमान चल रहा है, और वहाँ पर तापमान है महज 20 डिग्री सेल्सियस। तो इस कारण लोग वहाँ पर काफ़ी आनंदित महसूस कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, 80 से 100% होटलों की भी बुकिंग पूरी हो चुकी है और कोई भी होटल खाली नहीं दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं मैम, 2011 की बात करें तो वहाँ पर उस साल 13 लाख पर्यटक घूमने फिरने के लिए पहुँचे, परंतु ये रिकॉर्ड इस साल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 6.5 लाख पर्यटक महज 4 माह में वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और इससे वहाँ के जो आयोजक हैं, वहाँ पर जो सैलानी पहुँचते हैं, उनके लिए होटलों वालों के चेहरे खिल चुके हैं, क्योंकि भारी संख्या में लोगों की आवक वहाँ पर निरंतर जारी है। हम अपने प्रोग्राम धर्म धरोहर संस्कृति में आपको ऐसी जानकारी देते हैं जिनके की साक्ष्य आज भी धरती पर मौजूद हैं। ऐसी ही आज की हमारी अगली खबर है, वो है भगवान श्री राम की बारात जहाँ पर रुकी थी, यानी कि वो जगह बिहार में है और वहाँ पर सबसे बड़ा मंदिर, रामायण मंदिर बनने जा रहा है। पूर्वी चंपारण के पास जानकीपुर है, जहां पर भगवान श्री राम की बारात रुकी थी, और वहां पर ही रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। विराट रामायण मंदिर का निर्माण, और सबसे खास बात यह है कि ये मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनेगा। अयोध्या के भगवान श्री राम से भी बड़ा मंदिर बनाने का काम निरंतर जारी है। और इस मंदिर में खास बात यह है कि यहाँ पर 270 फीट ऊंचे शिखर वाले राम मंदिर का निर्माण होगा, और इसकी लंबाई है 1080 फीट और चौड़ाई है तकरीबन 540 फीट। पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट का जो ये निर्माण किया जा रहा है वह SBL कंस्ट्रक्शन के माध्यम से किया जा रहा है। ट्रस्ट के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि इसमें दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भी स्थापित किया जा रहा है, जो 33 फीट ऊंचा है। और सबसे खास बात यह है कि यह ब्लैक ग्रेनाइट का जो शिवलिंग है वो 250 टन भारी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूक्रेन में MBBS कर रहे छात्रों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई थी। उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में रोक देनी पड़ी थी, लेकिन अब उनके लिए खुशखबरी है। UGC उन्हें भारत में आगे की पढ़ाई यानी कि MBBS करने की मंजूरी दे रहा है।
यूक्रेन से तकरीबन 28,000 से अधिक भारतीयों को भारत लाने का काम पूरा किया गया और इसमें से 17,000 विद्यार्थी मेडिकल की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और इनमें से अब बड़ी संख्या के विद्यार्थियों को मेडिकल की शिक्षा पूर्ण करने के लिए भारत सरकार की ओर से यूजीसी ने मान्यता प्रदान कर दी है और अब तकनीकी पहलुओं पर मंथन शुरू हो गया है क्योंकि बड़ी संख्या में जितने भी हमारे 605 से अधिक सरकारी कॉलेज हैं जहां पर इनको अब शिक्षा देने के लिए शिक्षा पूर्ण करवाने का काम पूरा किया जाएगा। जी। कर्नाटक में लाउड स्पीकर, मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर चलते थे उन पर रोक ना लगने पर 1000 हिंदू मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया गया है। कर्नाटक सरकार की ओर से कुछ समय पहले मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकरों को हटाने का आदेश जारी किया गया था, परंतु पुलिस की ओर से वहां पर उन पर सही ढंग से कार्रवाई ना होने के विरोध में अब हिंदू मंदिरों में लगभग 1000 हिंदू मंदिरों के पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की योजना बनाई गई है और इसे क्रियान्वित कर भी दिया गया है और लाउड स्पीकरों को वहां पर मंदिरों में लगा भी दिया गया है और लगातार ये हनुमान चालीसा का पाठ अनवरत जारी रहेगा ताकि जहां पर भी धार्मिक स्थल हैं वहां से इन लाउड स्पीकरों को हटाने का काम सही ढंग से पूरा किया जा सके। अमरकंटक में बिना सीमेंट और लोहे के मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और अगर देखा जाए तो पिछले 22 सालों से इस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। अमरकंटक में पिछले 22 साल से जैन मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर के निर्माण में सीमेंट और लोहे का कोई भी प्रयोग नहीं किया गया है। अभी भी ये मंदिर पूर्ण नहीं हुआ है और लगभग 2025 में इस मंदिर के पूरे होने की जानकारी मिली है और सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में 2003 में प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठित किया गया था। अष्टधातु की आदिनाथ भगवान की अष्टधातु की प्रतिमा 17 टन की है और कमल की जो प्रतिमा है जिस पर आदिनाथ भगवान विराजमान हैं उसका वजन 24 टन है, यानी कि दोनों को अगर मिला लिया जाए तो ये 41 टन का पत्थर है जो ग्रेनाइट से बना है और उसको स्थापित किया गया है जहां पर भगवान आदिनाथ की मूर्ति को, प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठित किया गया और इसके लोहे और सीमेंट के ना बनने से भी वैज्ञानिक काफ़ी मशक्कत कर रहे हैं ताकि इसको बेहतर ढंग से आकार भी दिया जा सके और ये मंदिर लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। जी। आपको ये बता दें कि भगवान आदिनाथ यानी कि भगवान शिव को ही आदिनाथ कहा जाता है, तो ये मूर्ति जो है वो भगवान शिव की है। जी। अगली खबर हरियाणा से है। हरियाणा की पार्टी इनेलो के जिला प्रधान ने अपनी पार्टी को अलविदा कह दिया है और वो आम आदमी पार्टी में जाकर शामिल हो गए हैं। कौन है ये? इनेलो पार्टी के जिला प्रधान प्रदीप कंबोज अपने साथियों के साथ पार्टी को अलविदा कहकर आम आदमी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। उनको पार्टी में शामिल करवाने का काम हरियाणा के प्रभारी राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने अदा की और उन्हें पार्टी का चिन्ह देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि बहुत जल्द ही, क्योंकि अगले साल के मध्य में हरियाणा सरकार का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है और वहां पर चुनाव होने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी इसके तहत सभी राजनीतिक दल अपनी कमर कस चुके हैं ताकि वहां के चुनावों में वह हिस्सा लेकर अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान कर सके। वैसे तो खुदाई में पुरातत्व विभाग को कई तरह के जानवरों के अवशेष या फिर सिक्के वगैरह पुरानी वस्तुएं काफ़ी मिलती हैं और इस बार हरियाणा में जब खुदाई की गई तो वहां पर हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं। हिसार के राखीगढ़ी और राखीगढ़ी खास गांवों में खुदाई का काम लगभग 1980 से अनवरत जारी है। बीते कुछ साल में वहां पर तकरीबन 1 दशक से खुदाई के काम को रोक दिया गया था, परंतु अब सरकार की ओर से इसे फिर खुदाई शुरू करने का काम किया गया है। तो अब वहां पर हड़प्पा कालीन यानी कि लगभग 5000 साल पुराने हड़प्पा कालीन के अवशेष मिले हैं। 2 महिलाओं के कंकाल भी मिले हैं जिन्हें डीएनए के लिए लखनऊ में भेज दिया गया है। इसके अलावा सोने के कई आभूषण, रथ और कई
तलवारें व अन्य सामान भी मिला है। इसके अलावा बर्तन भी मिले हैं और ये मजबूती प्रदान करते हैं कि आज से 5000 साल पहले भी जो लोग वहाँ पर रहते थे वो काफ़ी सभ्य थे और उनको सभी जानकारियाँ उपलब्ध थी। इतना ही नहीं, जो नालियाँ सड़कें वगैरह मिली हैं बनी बनाई, तो उसमें भी दिखाई दिया है कि नालियों को कवर किया गया था किस ढंग से, और बर्तनों के ऊपर रखने के लिए ढक्कन भी लगाए गए थे। और ये खास बात है कि इसकी खुदाई अब अनवरत जारी है ताकि वहाँ की सबूत और भी मिल सके कि वहाँ के लोग कितने सभ्य और क्या क्या हमें अवशेष मिल सकेंगे। जी, उस वक्त का जो वास्तु हुआ करता था वो आज के वास्तुशास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त जो लोग खुदाई के दौरान हमारी चीज़ें मिली थी, उस वक्त जो लोग स्ट्रक्चर बनाते थे वो आज के वास्तु के हिसाब से पूरा फिट बैठता है। मैडम, इसमें एक और भी बात है कि केवल हड़प्पा कालीन नहीं, क्योंकि हड़प्पा कालीन समकालीन है महाभारत के। 5000 साल वही समय है जो महाभारत का कार्यकाल था, तो उस दौरान में ये चीज़ें मिलना इस बात को भी प्रमाणित करता है। रथों का मिलना, आभूषणों का मिलना, तलवारों का मिलना इस बात को प्रमाणित भी करता है कि वहाँ पर महाभारत काल के अवशेष आज भी विद्यमान है। मतलब कि महाभारत हुई थी। जी, इसको प्रमाणित करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। शाही जी, विभिन्न खबरों पे अपना प्रतिक्रम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का में। तब तक के लिए नमस्कार।